जी हाँ दोस्तों, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो हर तरफ रिजर्वेशन की जोरदार चर्चा शुरू हो जाती है, खासतौर पर मुस्लिम रिजर्वेशन की। अगले साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं तो एक बार फिर 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की चर्चा तेज हो गई है। खबरें एक्सप्रेस न्यूज ने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में कुछ लोगों से बात की। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है। कांग्रेस की सरकार 15 साल तक लगातार महाराष्ट्र में रही है और ये मुसलमानों की बहुत दिनों से डिमांड है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में 10% तक रिजर्वेशन मिला हुआ है। एवं सच्चर कमेटी हो, महमूदुर रहमान कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, सारे लोगों ने कहा कि मुसलमानों के हालात इस देश में बहुत सारी जगहों पे दलितों से भी बदतर हैं, इसलिए उनको भी रिजर्वेशन का मतलब ये होता है ना कि अगर दो आदमी खड़े, एक पहलवान एक दुबला आदमी है, दोनों को दौड़ाया जाए तो पहलवान आगे निकल जाता है, दुबला आदमी गिर जाता है, तो उस दुबले आदमी को इतना और ताकत प्लस कर दो ताकि वो पहलवान के बराबर हो जाए। दिस इज द रिजर्वेशन। तो मुसलमान कमजोर है, ये सारी कमेटियां कह रही हैं। तो कांग्रेस 15 साल तक चिल्ला के थक गए, कांग्रेस ने रिजर्वेशन नहीं दिया। जब दिल्ली में एक लहर चली मोदी जी की और पार्लियामेंट में मेजोरिटी से मोदी चुनकर आ गए, उसके 6 महीने बाद यहाँ इलेक्शन था असेंबली का, तो कांग्रेस ने देखा कि अब तो हमारी नैया डूब रही है। तो कांग्रेस ने एक शोषा छोड़ा कि भाई हम जो है 16% रिजर्वेशन देंगे मराठों को और 5% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को। उन्होंने अगर वो चाहते बिल बनाना, कानून बनाना, तो एक दिन की असेंबली बुलाते और असेंबली पास कर देते, बात खत्म हो जाती है। कांग्रेस ने असेंबली बंद किया, इन्होंने सिर्फ एक शोषा छोड़ दिया। उसके बाद सरकार इनकी चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई। 6 महीने के अंदर जो उन्होंने प्रपोजल लाया था वो खत्म हो गया, कानून बना ही नहीं। उसके बाद कांग्रेस एनसीपी बार बार चिल्लाती रही बीजेपी के 5 साल तक कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। लोग कोर्ट चले गए, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, यह बहुत सुनने की बात है, कि 5% मुलाजमत में, एम्प्लॉयमेंट में अभी जेर गौर है, बहस होगी इस पर, इसका फैसला भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5% एजुकेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन एज ए वीकर सेक्शन मिलना ही चाहिए, देना कानूनी जायज है, यह कह दिया हाई कोर्ट ने, तो मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस एनसीपी हम लोग सब चिल्लाते रहे, लेकिन बीजेपी के कान तक जू नहीं रहेंगी, उसने दिया नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र की बात है कि बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस एनसीपी जो मांग कर रही थी वो शिवसेना के साथ सत्ता में आ गई। तो अब कांग्रेस सत्ता में आने के बाद वही कांग्रेस एनसीपी चुपचाप बैठी हुई है। तो मैं कह रहा हूं भाई, आप इतनी डिमांड कर रहे थे, अब आप तो अपनी कलम से कर सकते हैं, तो आप 5% रिजर्वेशन दे दीजिए। उसे सुनने को तैयार नहीं। तो मैंने यही कहा कि ये मुसलमानों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। आप समझते हैं कि सत्ता में 5 साल आप बैठ गए, इसलिए आपको कोई हटा नहीं सकता, फिर 5 साल के बाद आप कहेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये दोगलापन है, ये इंसाफ नहीं है। मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए, सिर्फ उनको वोट बैंक बना के मत रखिए। अगर इस मुल्क का 5वां हिस्सा अपाहिज हो जाएगा ना, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मेरे इधर से 20% काट दिया जाए तो मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मेरे नीचे से 20% काट दिया जाए तो लंगड़ा हो जाऊंगा, मैं ऊपर से 20% काट दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा। और इसी तरह से अगर मुसलमानों को इस मुल्क में इसी तरह से सताया गया तो ये मुल्क कभी भी डेवलपमेंट कंट्री नहीं कहा जा सकता। मैं इस मुल्क की भलाई के लिए मांग करता था कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो ताकि मेरा देश एक विकसित देश कहा जा सके। देखिए, मैं बताऊंगा कि माइन दरगाह और हाजी दरगाह जो है एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का, और यहाँ काफ़ी कॉजेज आते हैं, और हमारा जो रब्ता जो है लगभग 70-80% दरगाह मस्जिद कब्रस्तान से लगा हुआ है। तो कुछ ना कुछ मुद्दे हमेशा आते रहते हैं। उसमें से एक मुद्दा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर माइन दरगाह अपना स्टैंड क्या दे रही है। तो यहाँ वो टाइम पे एक मीटिंग हमने लिया जिसमें काफ़ी दरगाहों के ट्रस्टीज़ थे, कब्रस्तान के ट्रस्टीज़ थे और इम्पॉर्टेंट लोग थे, उसमें कुछ एडवोकेट्स भी थे। तो उसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन हुआ कि वाई शुड वी नॉट गो फॉर दिस रिजर्वेशन जो अभी है उसके ऊपर, और कास्ट बेस के ऊपर करे, रिलीजियस बेस पे नहीं करे, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना राइट्स है। अभी सर नॉर्मल जो रिजर्वेशन है ऑलरेडी 35% रिजर्वेशन इज़ ऑलरेडी देयर इन ST एंड ऑल, जिसमें दूसरे मुस्लिम कास्ट के लोग आ भी जाते हैं। सो दिस इज़ बियॉन्ड दैट जो 5% जो डेडिकेटेड रिजर्वेशन है वो भी हमारे को मिलना चाहिए, जो ऑलरेडी ग्रांटेड है, मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो ऑलरेडी है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा जा रहा है। MLAs लोग को तो उनका काम करना चाहिए, उनको उनके शासन में लेके जाना चाहिए और वहाँ से करना चाहिए। हमारा तो यही सोच थी कि भाई ये जब हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, सब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी असेंबली से नहीं हो रहा है, तो एक पब्लिक की अवेयरनेस के तौर पे हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे। सो यू मीन टू से, लेकिन आपको लीगली जाना है, आपको मुस्लिम MLAs पे ओनली डिपेंडेंट नहीं रहना है।
उनका सपोर्ट मिला, इट्स लाइक अ बोनस, इट्स लाइक अ चेरी इन द केक। बट उनकी ज़रूरत तो पड़ेगी हमारे को असेंबली में, बट हमारा जो राइट है वी विल गो लीगली एंड ऑफिशियली। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि रिजर्वेशन हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ऑलरेडी 35 to 52% रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारे हक का मौजूद है संविधानिक तौर पर। बात इधर जो बहुत सी सरकार आई और गई, 70 बरस के अंदर हमने बहुत से इसके ऊपर हालात को बद से बदतर होते हुए देखते गए। यहाँ तक कि संचर कमेटी की एक रिपोर्ट भी जब बनी तो उसके अंदर भी हमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुसलमान अदर बैकवर्ड क्लास से भी नीचे है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ भारत सरकार की जो रणनीति और राजनीति जो महाराष्ट्र सरकार के अंदर खुसूसन करके चलाई जाती है कि एक लॉलीपॉप की तरह मुसलमानों को एक टिश्यू की तरह इस्तेमाल करा जाता है। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता है किसी ना किसी बहाने से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, और 92 का जो अमेंडमेंट हुआ था, खास करके मैं 92 के अमेंडमेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त ये मुद्दे को सरकार ने ऑलरेडी उठाई थी आवाज़, लेकिन हमारी इतनी कमज़ोरी है, यानी लीडरशिप की, मुस्लिम लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, भारत के पार्लियामेंट के अंदर दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष में भी है और सरकार में भी है। जैसे कि सरकार के अंदर सरकार के अंदर जैसे कि शाहनवाज हुसैन साहब है, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब है, ऐसे कई मुस्लिम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। चाहे तो इसे 52% का जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो ओबीसी, एससी और एसटी को जो अधिकार दिया गया है उसे बहुत अच्छी तरह से राज्यों को उस तक प्राप्त करने की ताकत बना सकते हैं। लेकिन एक सरियशन ऐसा रचा जाता है मुसलमानों के साथ, और इतने प्यार से महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम नेता है, खास करके मैं महाराष्ट्र की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक कोर्ट के माध्यम से 5% ऑन एजुकेशन के ऊपर बात रखी गई है, जिसे हमारा ये मानना है कि आप झूठी अफवाह फैलाकर और झूठी बात बताकर लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। सबसे पहला सवाल, आप अगर हमारी मुस्लिम लीडरशिप चाहते हो, मैं चाहे वो अबू हाशिम साहब हो, चाहे वो हमारे आरिफ नसीम खान साहब हो, चाहे वो अभी हमारे जो मिनिस्टर है असलम शेख साहब हो, नवाब मलिक साहब हो, ये सब अलग अलग मुख्तलिफ पॉलिटिकल विकास आघाड़ी के अंदर काम कर रहे, सत्ता में है, उन लोग इस वक्त मौजूद है। अगर इनके ऊपर हम तरीके से दबाव बनाए, ये मेरा मानना है कि अगर खास करके सूफी इस्लामिक बोर्ड का ये मानना है कि अगर इन पे सही तरीके से आंदोलन छेड़ा जाए और इन जो नेता जो अपनी दुकान चला रहे 5% का एक लॉलीपॉप देके विधानसभा के ना आवाज़ उठा रहे कि टिश्यू की तरह हम अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मैं ये भी मांग करता हूँ महाराष्ट्र की सरकार से, जो महाविकास आघाड़ी है, इसके ऊपर वाकई में ईमानदारी से अगर वो काम करना चाहती है तो इसको अमेंडमेंट करे। ओबीसी कमीशन ऑलरेडी है, एससी कमीशन ऑलरेडी है, एसटी कमीशन ऑलरेडी है। एक ऐसा अवेयरनेस की टीम बनाया जाए जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई ओबीसी के अंदर जैसे अंसारी भी आते हैं, कुरैशी भी बहुत आते हैं, इसके अंदर अवेयरनेस लाए कि आप जाइए कमीशन में जाकर आप अपनी पहले प्रमाण पत्र को तैयार कीजिए। आप जबरदस्ती का 5% का एक दकोसला लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। हम तो 52% ऑलरेडी है, 35 to 52% ऑलरेडी है, तो ये 5% कौन सा रिजर्वेशन की बात हुई है एजुकेशन के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा सरियशन रचा गया है हर पॉलिटिकल पार्टी से। मैं एक पार्टी का महाविकास आघाड़ी का भी नाम ना लूँ और न बीजेपी का, मैं ये जानता हूँ कि ये पूरा सरियशन है और हमारे सौदे ये लोग बैठ के करते हैं। कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन पर सुनवाई करते हुए एक जज ने रिमार्क किया कि और कितनी जनरेशन तक का रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब मुंबई हाई कोर्ट ने साफ ऑर्डर दे दिया था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में तो नहीं लेकिन एजुकेशन फील्ड में मुस्लिम्स को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए, तो कांग्रेस एनसीपी ने सत्ता में होते हुए मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया।
जब आंध्र प्रदेश में आज से 15 साल पहले मुस्लिम को 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई तो उसके खिलाफ पिटीशन की लाइन लग गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मजहब यानी धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन वहीं सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट्स बताती है कि मुस्लिम की एजुकेशनल और फाइनेंशियल हालत ओबीसी से भी गए गुजरे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से खेल रही है, वरना क्या बात है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार होते हुए भी कांग्रेस और एनसीपी ने मुस्लिम लीडर्स, एमएलए और मिनिस्टर्स इस मुद्दे पर खामोश हैं। अकबर अलाहाबादी ने क्या खूब कहा है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ।